हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है आरजू जी, क्या मीटिंग होते दिख रही है आपको? गौरव शुक्ला ने छोटा सा सवाल पूछा। देखें, ईरान ने अभी तक तो साफ इनकार कर दिया है और ईरान ने कहा है कि जो कंडीशंस ईरान ने दी हैं या जो अमेरिका ने दी हैं उसको ऊपर अगर कोई तैयारी नहीं है तो वो पाकिस्तान आकर बात कर किससे करेंगे और क्या बात करेंगे, जब ऑलरेडी हर बात रिजेक्ट हो चुकी है। लेकिन अभी शाम तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है कि ईरान को तैयार कर लिया जाए, ईरान को मना लिया जाए, या किसी तरीके से पाकिस्तान का जो एक रोल है वो जाकर उनको समझाएं कि जी आप आइए और बात कीजिए। और लेकिन वही होगा जो पहले हुआ था मेजर साहब, पहले भी तो मीटिंग हुई थी ना, और उसके बाद हर पॉइंट रिजेक्ट हो गया था, तो दोबारा वही बात जो पहले ही रिजेक्ट हो चुकी है उसके लिए वो दोबारा क्यों मिलेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि ईरान बहुत आसानी से आने के लिए तैयार होगा। कहा बहुत जा रहा है, उल्टा ईरान ने ये कह दिया है कि वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अमन करा सकता है और वो रोल प्ले कर सकता है। तो अब पाकिस्तान उधर भी जाकर फंस गई उनकी गोटी के, अब क्या करेंगे? ट्रंप की धमकियों को भी आप देख रहे हैं, किस तरह से आप अब सिनेरियो को भांप रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अब इस्लामाबाद वार्ता 2.0 की बातचीत तो की जा रही है, लेकिन अभी भी तस्वीर साफ नहीं है कि बातचीत की टेबल पर दोनों पक्ष आएंगे भी या नहीं आएंगे। आदित्य जी देखिए, मेरा मानना है कि हर जगह पे सस्पेंस चल रहा है। हालांकि डॉक्टर हुसैन थाबो जो है वो ईरान की पैरवी कर रहे हैं बैठे हुए, और कोशिश कर रहे हैं कि कभी हमास की करें कभी उसकी करें। लेकिन मेरा मानना यह है कि इनको ये जरूर करेंगे, क्योंकि इनके देश के अंदर भी खुद आतंकवादियों के लिए या फिर फेनेटिज्म के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है। दूसरा, पाकिस्तान का सस्पेंस। इनके आसिम मुनीर जाते हैं ईरान में तो कहते हैं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, उनको लॉलीपॉप देते हैं, और फिर आगे के पाकिस्तान के अंदर हुसैन साहब के इस्लामाबाद में सेरेना होटल के सामने एक गाना बजाने के लिए तैयार है कि मेरा पिया घर आया वो रामची। अभी उनकी उसका इंतजार किया जा रहा है, पर उसके बजाय पिया तो नहीं आया, लेकिन 12 के करीब F-15 क्या F-35 क्या करने आ गए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा कि अगला गेम प्लान क्या है। तो सस्पेंस यहाँ पे भी बैठा हुआ है। तीसरा सस्पेंस है, देखिए अमेरिका की तरफ से, अमेरिका ने लगा दिया ब्लॉकेड। उनकी कोएरेसिव डिप्लोमेसी है, अगर आप नहीं मानोगे तो हम आपको ठोकेंगे, ये उनका सीधा सा प्रेशर है। लेकिन मैं हुसैन साहब से एक सवाल पूछूंगा आदित्य आपके सामने, ये जो बैठ के ईरान की पैरवी कर रहे हैं, आपने अपने 16 के करीब 14 के करीब F-16 तैयारे सऊदी अरब भेज दिए, 10,000 के करीब सैनिक भेज दिए कि अब लड़ाई के अंदर हम आपका साथ देंगे। तो जरा ये क्लेरिफाई कर दो कि जो ईरान के आप ये बैठ करके यहाँ पे गजलें गा रहे हो उनके फेवर के अंदर, तो इसके अंदर क्या कल की तारीख में अगर ये लड़ाई चलती है, पर कल का लास्ट टाइम है, तो हुसैन साहब क्या पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ देकर के ईरान पे अटैक करेगा कि नहीं? इन लोगों ने 20,000 सैनिक लगा दिए हैं इस्लामाबाद के अंदर। एक C-17 लैंड हुआ है वहां पे, और इनके बाद में आ कौन रहा है मालूम? ना तो इस बार जेडी बेंस आ रही हैं, और ट्रंप ने भी शगुफा छोड़ दिया था, अब आ रहे हैं वहां पे उनके एनवॉयज विटकॉफ और उनका दामाद कुशनर। तो अब ये सब लोग मिलकर के फ्री का राशन खाएंगे सेरेना होटल का, ना बिल देंगे। ठीक है, नहीं ये तो देख लेते हैं। हालांकि इसको लेकर बड़ी दोनों तरीके की खबरें हैं दिनेश टेंसर, जो आप कह रहे हैं। खबर यह भी है कि संभवतः व्हाइट हाउस की ओर से यह भी कहा गया है कि जेडी वेंस जा भी सकते हैं। अब कौन आ रहा है या फिर कौन पहुंच रहा है, कुछ देर पहले बीबीसी के हवाले से एक खबर आई कि जेडी वेंस शायद निकल भी गए हैं। तो क्या है वो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन उज़मा जी, एक और थ्योरी चल रही है, और थ्योरी ये चल रही है कि दरअसल बातचीत तो एक बहाना है, और इस बातचीत के पीछे आप लोग जो है पैसे कहां से किस तरीके से डॉलर मिल जाए। और फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक जो हुई उसमें पाकिस्तान ने सऊदी से 6 बिलियन लिए, और ये इसलिए बातचीत हो रही है कि जिस दौरान बातचीत चल रही थी उस दौरान पाकिस्तान सेना की एक टुकड़ी वहां पर पहुंच गई बेस पर, जो आप लोगों का सो कॉल्ड डिफेंस पैक्ट है उसके तहत। तो शायद डील ये थी कि भेजोगे तो 6 बिलियन देंगे, अच्छा जब लड़ने के लिए भेज ही रहे हो तो शांति वार्ता क्यों। तो ये पूरा डॉलर का खेल है। देखें, आप लोगों की तकलीफ मुझे समझ आती है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान सेंटर स्टेज है और नेट पीस स्टेबिलिटी जो है उसका वो एक मेन फरीक है। बल्कि मेरे ख्याल में इस वक्त एक रीजनल और बल्कि एक ग्लोबल रोल जो पाकिस्तान प्ले कर रहा है, वो पूरी दुनिया इस वक्त उसको अप्रिशिएट कर रही है। आप लोगों को प्रॉब्लम ये पड़ गई है कि आप लोग आइसोलेट हो गए हैं, ना आपको कोई पूछ रहा है। ये बारात की बात कर रहे थे, हम तो इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम तो होस्ट हैं, आपको तो किसी ने इनविटेशन भी नहीं भेजी, आप तो बारातियों में भी नहीं है, आप तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे ना।
प्रॉब्लम सिर्फ गलत आपको ये narrative दे है रहे हो कि उस्मान अब जी, ना गलत narrative दे रहे हो आप। आपका रोल जो है वो जीरो हो चुका है। आप नैरेटिव दे रहे हैं। स्टेज पे ईरान ने गलत नैरेटिव दिया है राकेश। इन्होंने ईरान ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि अगर ये वार्ता टूटती है तो इसके अंदर पाकिस्तान की बदमाशी होगी। और यही बात कल भी निकल के आ रही थी कि पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर है वो दोनों तरफ, अब ये जैसे नदीम कह रहे थे ना मामू, तो दोनों तरफ मामू बना रहे थे वो। ईरान को भी मामू बना रहे हैं, अमेरिका को भी मामू बना रहे हैं। कभी चीन को बनाते हैं, कभी सऊदी अरब को बनाते हैं। सऊदी अरब ने बोला कि भाई $6 बिलियन दे देंगे, तो उन्होंने 4-5 जहाज उधर, 12 जहाज भेज दिए, 10-12 हजार सैनिक भेज दिए। मेरा एक सवाल है उस्मा से भी, नदीम से भी और अमृत से भी, कल को अगर लड़ाई शुरू होती है, आप तीनों बताओ, पाकिस्तान क्या ईरान के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके मुताबिक, क्या सॉरी सऊदी अरब का जो कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ, आप क्या ईरान पे अटैक करोगे कि नहीं? प्लीज 30 सेकंड मैडम, प्लीज 30 सेकंड। आई रिक्वेस्ट यू 30 सेकंड। मेजर नदीम आपने कहा नहीं करेंगे ईरान पर अटैक। नहीं। हाँ ठीक है, मतलब आप सऊदी को डिश करेंगे फिर से, यही ना? नहीं, सऊदी अरब पर डिफेंस करेंगे लेकिन किसी इस्लामी मुल्क के ऊपर हमला नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब आप सऊदी के लिए लड़ेंगे नहीं? शामिल है, उनसे भी दिफाई एग्रीमेंट करेंगे, सऊदी के लिए लड़ेंगे, सबसे लड़ेंगे। हाँ ठीक है, इस्लामी मुल्क से लड़ेंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नदीम किससे लड़ोगे? नहीं वो लड़ेंगे ही नहीं। आप कर रहे दिनेश सर, आपने गलत सवाल पूछ दिया। लड़ने की कुव्वत कहाँ है? डिफेंस थोड़ा बहुत कर ले, वो ही गनीमत है। मामू बनाने में एक्सपर्ट ठीक है। अच्छा शमाइल, आपका कोई वजूद नहीं है, पोस्टमैन हो आप, और सिर्फ यहाँ बैठ के पोस्टमैन का काम कर रहे हो, कुछ नहीं वजूद आपका। वहां पे बैठे हो, सारा सेरेना होटल का बिल तक तो आपसे दिया नहीं जा रहा। बड़ी बड़ी बातें इंटरनेशनल लेवल पे आप कर रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है। हुसैन साहब कोई नहीं आ रहा। आपको पाकिस्तान को ईरान पे अटैक करना पड़ेगा। अगर आपके जब आपने बात बोला गया ना, जनरल साहब को बोला गया तो आपके सवाल का जवाब मैं दोबारा कोट नहीं करना चाहता हूं। पिछली बार मैंने कोट किया था कि हिंदुस्तान कभी पोस्टमैन नहीं बन सकता किसी मुल्क के लिए, तो हम नहीं बन सकते हैं। हम किसी दूसरे मुल्क के लिए क्लाइंट भी नहीं बन सकते, वो हम नहीं बनेंगे। आप क्लाइंट बनकर, पोस्टमैन बनकर खुश हैं तो आप बनते रहिए, तो आप छोड़ दीजिए सेंटर स्टेज बनने की बातचीत। सवाल इस बात को लेकर है कि ईरान फिलहाल तो मना कर रहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि हॉर्मुज नहीं खुलेगा तो बातचीत तो शायद ना हो। अमेरिका की ओर से खबरें हैं कि आएंगे भी, बातचीत भी करेंगे, लेकिन ईरान फिलहाल मना कर रहा है। सवाल फिर यह है कि मुनीर का क्या होगा? आगे 24 घंटे तो भारी है। आपको खुद अंदाजा है कि जो कुछ पिछले 1-1.5 महीने में हुआ है ट्रंप की तरफ से, जिस तरह से ट्वीट्स आती हैं, वो इस तरह, वो इतनी नॉनसेंस या कह लें कि वो इस तरह की होती है कि वो लग रहा होता है कि वो जहनी तवाजुन कोई ठीक नहीं है उनका, उनकी उम्र हो चुकी हुई है, और इतने बड़े मुल्क के वो सदर हैं और इतने अहम फैसले उनके पास हैं इस वक्त। और इस टाइम आधी दुनिया तीसरी जंगे अजीम की तरफ झोंक दी गई थी, जिसको रुकवा दिया गया। आसिम मुनीर साहब का इतना कमाल काफी है कि इस वक्त तक जंग नहीं हो रही है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर ये सहरा भारतीय किसी सेना की तरफ या आपके पीएम की तरफ जा रहा होता तो हमारे मुल्क में इतना ज़र्फ है कि हम उसको अप्रिशिएट करते, क्योंकि जंग कभी भी सिर्फ पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह नहीं होती, वो भारत के लिए भी होती है, और अगर भारत के लिए होती तो पाकिस्तान के लिए भी होती, क्योंकि हमारे नेबर्स लड़ रहे हैं। इस वक्त हम आपस में जंग में नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहां पे लगे हुए हैं, पिछले 3-4 दिन से तेहरान में बैठे थे, पूरी कोशिश करी तो ईरान, अब उनका यह बयान आया है, ऑफिशियल बयान आया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अटकी पड़ी है बात। यह मैंने सुना है कि पाकिस्तान की तरफ से बयान आया है कि साहब जब तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लियर नहीं होगा, या पूरा मामला क्लियर नहीं होगा, तब तक ईरान इसमें कोई वैल्यू नहीं देखता कि ईरान क्या करेगा आखिर बात करके। वो बात मुझे समझ में आ गई। लेकिन यही आसिम मुनीर जी का पहले बयान आया था 1 हफ्ता पहले, थ्रू द इरानियंस, उसमें भी पाकिस्तान ने हामी भरी थी कि जब तक लेबनान में बमबारी बंद नहीं होगी तब तक बात नहीं होगी। अब लेबनान की बात नहीं कर रहा, अब हॉर्मुज में आ गए, ऐसा क्यों? क्या इसका अमेरिकन ब्लॉकेड से सीधा सीधा कुछ लेना है? देखिए, जब तक अमेरिकन अपनी जो पोजीशन उन्होंने रखी है उससे पीछे नहीं हटेंगे, ईरान कभी आगे नहीं आएगा या ईरान बात नहीं मानेगा। इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही। यही बात जो है अमेरिका को अफगानिस्तान में भी पड़ी थी कि वहाँ पे 20 साल ये लड़ते रहे, उसके बाद अपना ही हथियार छोड़कर ये वहाँ से वापस चले गए। ये बात इनको ईरान में भी समझनी चाहिए कि ईरान अफगानिस्तान से भी ज़्यादा टफ है। ईरान उनकी बात हरगिज़ नहीं मानेगा, और अगर ये इसी तरह करते रहे तो पाकिस्तान जितने मर्जी चक्कर लगा रहे, जितने मर्जी फोन कर ले, ईरान बात नहीं सुनेगा। हर समय
6 महीने में रोटेशन आता है पाकिस्तान की पॉलिसी में, जहां पे ये देखते हैं कि भारत का किसके साथ रिश्ता अकॉर्डिंग टू देम ठीक नहीं हो रहा, और फिर इनका मूड बदल जाता है। अब लेटेस्ट क्या है इनका? लेटेस्ट है ईरान, कि हम ईरान के साथ कुछ कर देंगे, ऐसा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। मैडम, खुद के बेस भी तो खड़ा होना होगा किसी मुल्क को, कि खुद के बेस पे क्या है। ईरान कर देगा, अमेरिका कर देगा, चाइना कर देगा, सऊदी अरब कर देगा, यूएई कर देगा, कोई ना कोई कर देगा। खुद क्या करना है, ये तो होना चाहिए फॉरेन पॉलिसी में। देखिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि इंडिपेंडेंट नहीं है। हम कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ भी फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं चाइना भी हमें चला रहा है। हमारी जब तक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं होगी, और वो तभी होगी जब पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। अगर हम इसी तरीके से यहाँ वहाँ पैसा मांगने जाते रहे तो फिर यही होगा कि कभी हम अमेरिका का साथ दे रहे होंगे और कभी ईरान के लिए नारे लगा रहे होंगे। तो ये इस मुश्किल में तो पाकिस्तान है डेफिनेटली।